नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, आज पहले चरण की वोटिंग में किसका पल्ला भारी बताएंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के रेवंत रेड्डी। कहा क्या साउथ इंडिया का हिस्सा नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त आते हो लोगों को सपने दिखाते हो। और कैसे दोस्तों माधवी लता ने रामनवमी के दिन, आप समझिए कैसे मस्जिद की तरफ इशारा करके जो यहाँ पर दंगे भड़काने की कोशिश की। बताएंगे क्यों भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी। और आखिरकार कर्नाटक से लेकर दोस्तों जो है यहाँ पर केरल तक डीके का 2020 वाला फॉर्मूला चालू, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जनता का इरादा साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों देश में बदलाव की लहर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही हैं। बीजेपी परेशान है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। बीजेपी को भी दोस्तों 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं दोस्तों, वो सिर्फ हिंदुत्व पर वोट देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब विपक्ष ने हमला बोल दिया। आज पहले चरण का चुनाव है और पहले ही चरण में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हर राज्य में कमज़ोर है इंडिया गठबंधन से। हर राज्य में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। आज पहले चरण का चुनाव है, लेकिन केजरीवाल जेल के अंदर है, हेमंत सोरेन जेल के अंदर बंद है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि देश में चुनावी प्रचार रोकने, खास कर केजरीवाल को भी ऐसी टाइम ही जेल भेजा गया जानबूझ के, ताकि केजरीवाल कोई प्रचार ना कर पाए। राहुल ने कहा कि बीजेपी की हार होने वाली है और ये देश की जनता की यलगार है एक तरीके से। दोस्तों आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले हैदराबाद की शांति को भंग करना चाहती है बीजेपी। और दोस्तों आप समझिए, पूरी की पूरी मीडिया अपने मुंह में गोंद जमाए बैठी है। जितने भी चैनल हैं वो सब के सब दोस्तों बीजेपी की काली करतूतें छुपा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अगर हिंदू मुसलमान करना है तो कुछ भी दोस्तों कर दो, हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं उंगली उठा सकता क्योंकि हम सत्ता में हैं। लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हिंदू मुसलमान पैदा हो और दोस्तों मंदिर मस्जिद हो। कल ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ दोस्तों माधवी लता जो कि हैदराबाद से खड़ी हुई हैं, उन्होंने कल मस्जिद के आगे दोस्तों एक इशारा किया। वो इशारा देखकर कोई भी समझ सकता है। उन्होंने दोस्तों आपको बताते चले तीर कमान का निशाना बनाया, जैसे हवा में बनाते तीर कमान का निशाने का रुख किधर किया, मस्जिद की तरफ। और जो है मस्जिद की तरफ तीर एक तरीके से इन्होंने छोड़ दिया हवा में, ये इशारा उन्होंने किया। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब ये बताना चाह रही हैं वो कि हम आने के बाद ये जो भी वो कहना चाह रही हैं, हम मस्जिद को ख़त्म कर देंगे या मस्जिदों को हटा देंगे, उनका ये मतलब है, या फिर मस्जिद पर हमला करेंगे। क्या मतलब क्या है दोस्तों तीर का, ये समझना चाह रहे हैं सारे के सारे मुस्लिम लोग। जाहिर सी बात है बीजेपी की तो खैर राजनीति हिंदू मुसलमान है। वो चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि दंगे भड़क जाए और चुनाव एक तरफा पलट जाए। लोगों से अपील है मेरी दोस्तों, कुछ भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम वाले मैटर में मत पड़ना, क्योंकि ये बीजेपी की चाल है। वो यही चाह रही है, वो जानबूझ के आपको एग्रेसिव करना चाह रही है, आपको उकसा रही है। वरना आप सोचिए मस्जिद के अंदर कोई तीर कमान करके क्यों छोड़ेगा हवा में। और एक महिला होकर ऐसा काम कर रही है देश में नफरत फैलाने का। ओवैसी ने कहा कि ऐसी चीज़ के लिए मैं हैदराबाद भी वो दे सकता हूँ। ये लोग हैदराबाद में सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग, इसीलिए इनसे बच के रहना। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। संजय सिंह बोले ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते, बल्कि ये लोग जो है यहाँ पर आरएसएस के संविधान पे चलते हैं, नागपुर वाले। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद कई लोग बोलने से डरते होंगे। आपको बता दें संजय सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मानती। बीजेपी दोस्तों पता है कौन सा संविधान मानती है, वो मानती है दोस्तों मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनका संविधान। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मोहन भागवत के लिखे हुए संविधान को बीजेपी मानती है, वरना ऐसी क्या वजह थी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर को ही ललकार रहे हैं और उनसे कहना है कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो भी देश का संविधान नहीं बदल सकते। दरअसल ये मामला शुरू तब हुआ दोस्तों जब बीजेपी के नेता ये कहने लगे कि हमें 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अब उस पर सफाई दे रहे हैं कि विपक्ष तो झूठ बोल रहा है। वाह भैया, जो विपक्ष क्या झूठ बोल रहा है, आपके खुद के नेता कह रहा है कि हम संविधान बदलने के लिए सीटें चाहते हैं। और इसी वीडियो को जब वायरल हो गया तो अब प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब कुछ फालतू की बातें, कोई संविधान नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर आ जाएं वो भी इस देश का संविधान नहीं बदल सकते। तो आप समझिए दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को ललकारा जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों संविधान की एक ऐसी चीज़ है, ये कह सकते हैं हम अनमोल, जिसका कोई वो नहीं है दोस्तों। ना बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई था और ना इस दुनिया में कोई दोबारा होगा। यही कारण है दोस्तों जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से बीजेपी को चुल मचती है। बीजेपी चाहती है उसके संविधान में हिंदुत्व हो, आरएसएस की कथाएं हों और दोस्तों देश की जनता जो है वो इधर उधर हो। तो आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह की बात का मोदी पर गहरा असर हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार ममता बनर्जी की बात निकली सच। बीजेपी फैलाना चाहती है पूरे देश में दंगे। हाँ, जैसे ही कोई हिंदू त्यौहार आता है दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं का, वैसे ही बीजेपी कुछ ना कुछ कांड करने की फिराक में रहती है। और वोटिंग से पहले अगर ये कोई भी दोस्तों आप समझिए हिंदू धर्म का, हिंदू भाइयों का कोई भी मतलब फेस्टिवल अगर चुनाव के वक्त आ जाए तो बीजेपी का सोने पर सुहागा वाला काम हो जाता है। उसको एक ऐसा मौका मिल जाता है कि अब मज़ा आएगा दंगा फैलाने में। ये बात हम नहीं कह रहा, ये टीएमसी आरोप लगा रही है। दरअसल टीएमसी ने साफ कहा था कि ये लोग रामनवमी के दिन दंगा फैलाने की फिराक में है। सब लोग बचकर रहना, सतर्क रहना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वोटिंग पर इसका असर पड़े और बीजेपी को वोट मिल जाए हिंदू मुसलमान होने के बाद। लेकिन दोस्तों ऐसा किया भी गया। हमने देखा रामनवमी पर एक जगह से ममता बनर्जी ने कड़ी सुरक्षा लगवाई थी, तो इनका अब की बार दाव नहीं चल पाया। तो कई जगह इन्होंने ऐसा करा कि पत्थरबाजियां चालू करवा दी और एक छत से पत्थर बरसवा दिए रामनवमी पर, और आरोप लगाया गया कि मुस्लिमों ने फेंके। लेकिन दोस्तों आप खुद जानते हैं कि मुसलमान जो है वहाँ के बंगाल के, वो बाकायदा मूर्तियाँ बनाते हैं खुद हिंदू धर्म की। ऐसे में दोस्तों बंगाल में हिंदू मुसलमान का कोई रीज़न है ही नहीं। ये सब तो बीजेपी जानबूझकर करती है। और दोस्तों आप समझिए मध्य प्रदेश में तो धज्जियाँ उड़ा दी गई, खुलेआम हाथों में तलवार लेकर घूमा जा रहा था। और अब बीजेपी की किरकिरी हो रही है तो बीजेपी के नेता कहना ये तो हमारा जो है वो है, हम हाथ में तलवार लेकर जाते ही जाते हैं, जो है ये हमारी प्रथा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों एक ऐसी प्रथा है कि हाथों में तलवार हथियार खुलेआम लेकर घूमे जा रहे हैं। और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाली और कहा कि बीजेपी देश में सिर्फ दंगा फैलाना चाहती है ताकि दोस्तों वोटों को एक तरफा कर ले। पहले ही चरण के चुनाव में दोस्तों बीजेपी की ज़मानत ज़ब्त होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पहले चरण का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों गेम ओवर होने वाला है। 102 सीटों पर ही पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं दोस्तों। अब क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए दोस्तों रेवंत रेड्डी। जी हां, आपको बताते चले तेलंगाना कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा कि साउथ इंडिया का हिस्सा नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साउथ याद आ जाता है। यहाँ पर ट्रेनें चलवाते हैं, यहाँ पर उद्घाटन करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा होती है, वो जाकर लोगों को तोड़ने का काम करे। रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि हम 17 में से पूरी 14 सीटें जीत रहे हैं। आपको बताते चले रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। यहाँ पर सीधी सी बात ये दोस्तों, हर राज्य में कांग्रेस का कब्जा है। खास कर अगर मैं साउथ की बात करूँ तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर कांग्रेस का डंका बजेगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों। इन जगहों पर बीजेपी का हिंदुत्व काम नहीं कर पाता है, और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार देखने को मिला है हमें। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा बोरिया बिस्तर तैयार है, ढोल नगाड़ों से करेंगे हम तुम्हारी 4 जून को विदाई। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन इस बार अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है। सीधी सी बात दिखाई दे रही है दोस्तों
कि इंडिया गठबंधन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो ये चुनाव जीतने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत मिलती हुई नज़र आ रही है। इस ताकत का एक मतलब ये भी है दोस्तों कि लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से, क्योंकि इस सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। इस सरकार ने दोस्तों देश में तमाम तरीके के वादे किए महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाने के, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आज हमारे देश की तमाम संपत्तियां किस तरीके से अडानी अंबानी को सौंपी जा रही हैं पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों मोदी सरकार की जितनी भी बुराई की जाए उतनी कम है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने न सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर दोस्तों भड़वाया है, बल्कि धर्म के साथ साथ देश के लोकतंत्र और दोस्तों देश की महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को गायब कर दिया है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों पहले ही चरण का चुनाव में भारी बहुमत से हार मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें चलें, हालांकि गोदी मीडिया पूरा आपको पहले ही चरण में बताने की कोशिश करेगी ये और वो, लेकिन इतना ध्यान याद रखिएगा कि बीजेपी की करारी हार इस देश का विकास है। दोस्तों बीजेपी कितनी बेईमानी कर ले दोस्तों, उसको चुनाव हारना ही पड़ेगा और वो चुनाव हारेगी। हमारे देश की तमाम संपत्तियों को अगर बचाना है, हमारे देश के संविधान को अगर बचाना है, तो बीजेपी को हटाना है। नया नारा यही है, अपने घरों से निकलो और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से कर दो इग्नोर, क्योंकि जाहिर सी बात है इस लोकसभा चुनाव में दोस्तों जनता के वोटों के कई मायने हैं और सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फेल करो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को ज़बरदस्ती ज्वाइन कराई दोस्तों भाजपा। बाद में बंदा पलट गया, कहा मुझे तो ज़बरदस्ती पहना दिया गया था भगवा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, स्मृति ईरानी से कांग्रेस के एक नेता मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन आपको बताते चले उनको ज़बरदस्ती पकड़कर जो है विकास अग्निहोत्री बताया जा रहा है इनका नाम, ये खासकर अमेठी में राहुल गांधी के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनकी रैली होने वाली है। इस दौरान वो स्मृति ईरानी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनको ज़बरदस्ती भगवा रंग का वो पहना दिया गया गमछा, और फिर दोस्तों ये फैला दिया गया कि इन्होंने विकास अग्निहोत्री ने तो जो है यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जिसके बाद आपको बताते चले जानबूझकर ऐसी बातें की गई, लेकिन विकास अग्निहोत्री खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भगवा पहना दिया था गले में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी की उखाड़ी बखिया, कहा बीजेपी चुनाव हारने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आपको बताते चले संजय रावत ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, और इंडिया गठबंधन की सरकार आने का मतलब दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं बीजेपी की विदाई। आपको बताते चले बीजेपी पूरी तरीके से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता बहुत सता रही है, और वो है दोस्तों किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करना, या फिर दोस्तों अपने लोकतंत्र से बचाना। मुझे एक चीज़ समझ में आ जाती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस देश का लोकतंत्र जो है दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुका है, और आज हमारे देश की तमाम जितने भी संपत्तियां हैं तमाम उसको बीजेपी अपने स्टाइल से मोड़ रही है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है, देश की जनता ने फैसला कर लिया है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रहा है, और दोस्तों सीट शेयरिंग फार्मूला जो तय हुआ है वो अलग ही दिखाई दे रहा है। जगह जगह जनसभाएं जगह जगह बड़े तौर पर की जा रही हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों इसमें राहुल गांधी ने अपनी पूरी जान लगा दी है। अखिलेश, राहुल, तमाम विपक्ष दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 2024 में मोदी को हरा दे। लेकिन दोस्तों सिर्फ विपक्ष से नहीं होता है, आपको भी मेहनत करना होगी, आपको भी ये संकल्प लेना होगा कि आप घर से निकलोगे और वोट डालने ज़रूर जाओगे। कभी नहीं डाला ठीक है, लेकिन इस बार वोट जरूर डालना दोस्तों, क्योंकि इस बार देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। और दोस्तों जब जब हमारे देश पर ख़तरा आया है तो हम लोगों ने नीचे उतर कर देश में मदद ज़रूर की है। मेरी आप लोगों को सबसे अपील है कि घर से निकलिए, इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और जिताइए दोस्तों, सीधी सी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों आतिशी बोली ईडी और बीजेपी मिलकर अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने का बना रहा है प्लान। दरअसल दोस्तों अब ईडी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया है आतिशी ने। आतिशी का कहना है कि फिलहाल पूरी बीजेपी और ये लोग
अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ईडी केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल को बीमारी है शुगर की, ऐसे में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। उनका वज़न तेज़ी से घट रहा है और ये दोस्तों शुगर की बीमारी वाले के लिए ख़तरनाक होता है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर खास करके आतिशी हमला बोला और कहा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, जिसको खुद दिल्ली की जनता ने चुना, उन लोगों को एक एक कर जेल में भेजा जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है कि फ़िलहाल आप नेता अमानतुल्लाह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया कल सुबह सुबह। सीधी सी बात है दोस्तों, एक और आम आदमी पार्टी के विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं, अमानतुल्लाह। ऐसे में दोस्तों पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि पूरे विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, गिरफ्तार कर 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 उनको। और दोस्तों आप समझिए फिर ऐसे कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बचेगा भी या नहीं बचेगा ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा अब देश का लोकतंत्र बचते हुए। जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगी है दोस्तों, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो देश का लोकतंत्र बचाएगी, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों जब दिखाई नहीं दे रहा है तो एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दोस्तों दूसरे नेता, उन लोगों को दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि देश का लोकतंत्र किसी भी तरीके से मिटा दो और ख़त्म कर दो। और यही बीजेपी की दोस्तों मंशा है, क्योंकि हमने तो पहले भी कहा है कि सरकार की जो नीतियाँ है पूरी तरीके से फेल है। और ये सरकार दोस्तों आज कर क्या रही है ये आपके सामने है। तो ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निकाली जमकर भड़ास। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार जीते जुड़ेगा भारत दोस्तों, तो जीतेगा इंडिया। सीधी सी बात है दोस्तों, इस वक्त मुकाबला इंडिया गठबंधन और बीजेपी में है। और दोस्तों जब बात आती है इंडिया की तो हमारे तमाम देशवासी इंडिया को जिताते ज़रूर हैं। इस बार भी दोस्तों ऐसा ही करिए, इंडिया गठबंधन को जिताइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब जीतेगा दोस्तों तभी आप और हम सुरक्षित रह पाएंगे। इस देश में अब दोस्तों एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो रोज़गार, महंगाई, गरीबी, पढ़ाई लिखाई पर बात करे दोस्तों, ना कि जो यहाँ पर मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान पर बात की जाए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी बोले थके हुए सीएम है चाचा, अब जनता मौका नहीं देगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बिहार की हवा बता रही है वो किधर चल रही है। दोस्तों बिहार में साफ दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जलवा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार में जितनी भी रैलियाँ की हैं और जितनी वो कर रहे हैं दोस्तों, बिहार में एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों बिहार की सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। दो राज्य बड़े ही मायने रखते हैं इस चुनाव में, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार। इन चीज़ों पे भी फोकस करना है विपक्ष को, इसीलिए उसने दोस्तों अपने मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को उतारा है, ताकि दोस्तों जीतने के बाद वो तमाम लोगों को सहायता कर पाए। सीधी सी बात है दोस्तों, ये चुनाव में जीत इंडिया की होगी और जब जीत जाएगा इंडिया गठबंधन तब मज़ा आएगा, क्योंकि जब बीजेपी के ऊपर कार्रवाई होगी दोस्तों तभी सुकून मिलेगा हमें तो भैया। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर रघुराम राजन बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का, या फिर दोस्तों भारत जो है यहाँ पर वो बन रहा है, लोगों को झूठे वादे किए जा रहे हैं। रघुराम राजन जो कि दोस्तों पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं अर्थव्यवस्था के, उन्होंने बताया कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री के 2029 तक के जो दावे हैं वो झूठे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत कोई विकसित भारत नहीं बन रहा है। आप समझिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ दोस्तों धर्म के आधार पर लोगों को जज किया जाता है। अगर यूपीएससी में दोस्तों मुस्लिम टॉप कर लेते हैं तो कहते हैं ये तो जिहाद वाला रिजल्ट है। मतलब आप समझिए अगर मुस्लिम बच्चे ज़्यादा नंबरों से पास हो गए और वो लोगों को ने दोस्तों एक रैंक बना ली, तो उसमें भी कुछ न्यूज़ चैनल घुसेड़ना है कि ये तो जिहाद है। वाह भैया, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, वो पास हो गए तो ये जिहाद हो गया दोस्तों। जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की है इसलिए वो इतने नंबर ला पाए दोस्तों, लेकिन बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है, ये आप सोच सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार